नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिए थे। राजस्थान है, ये राजस्थान पूरा का पूरा राजपूत राजवंश का यहाँ पर अलग अलग जगह पर शासन हुआ करता था और उसी के कारण हमारे राजस्थान को पहले राजपूताना कहा गया था, बाद में राजस्थान कहा गया था। अब देखिए, राजस्थान को राजपूतों की धरती कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके बारे में अपन को पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अब देखिए, इस पृथ्वीराज रासो के अंदर वो लिखता है कि जो राजपूत है उन राजपूत राजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। वो ये लिखता है, चंद्रवरदाई सुनिए, वो ये लिखता है कि किसी जमाने में यानी प्राचीन काल के अंदर राजस्थान का जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर असुरी ताकतों का क्या हो गया था, बहुत अधिक प्रभाव हो गया था। इसके अलावा ये कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर या जो राजपूताने से पहले की बात कर रहा हूं, उस समय यहाँ के लोगों पर बहुत अधिक शोषण हो रहा था और यहाँ पर एक राक्षस रूपी लोग थे, वो शासन कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ के निवासियों का रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो तप करते थे, उनके तप में वो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग थे, वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से बाधा डालते थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति हुए थे, एक ऋषि हुए थे, जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इन सब असुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में 3 राजपूत योद्धा थे, वो उत्पन्न हुए थे। कौन कौन हुए थे? एक हुए थे प्रतिहार, सुनते रहिए, एक थे प्रतिहार, एक थे परमार और एक थे चालुक्य। ये 3 योद्धा उत्पन्न हुए, लेकिन कहा जाता है कि उन असुरी ताकतों ने इन प्रतिहार, परमार और चालुक्यों को भी पराजित कर दिया, ऐसा कहा जाता है। जब ये सफल नहीं हुए तो कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ जो माउंट आबू में रहते थे और वहां पर उन्होंने एक अग्निकुंड यज्ञ किया था। उस अग्निकुंड यज्ञ में इन्होंने जब यज्ञ किया तो इन्होंने प्रतिहार, परमार और चालुक्य इन राजपूत योद्धाओं के साथ एक और राजपूत योद्धाओं को शामिल किया था, उनका नाम था चौहान। यानी गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया था, कहां पर? माउंट आबू में। और वहां पर प्रतिहार, परमार और चालुक्य ये तो पहले थे, इनको वापिस क्या किया था, ताकतवर बनाया और इनके साथ चौहान एक और नए योद्धा का उदय हुआ था। तो कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड यज्ञ से 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए थे, जो बाद में राजपूत जातियों के नाम से जाने गए थे। कौन कौन थे? प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। इन चारों ने मिलकर उस समय के जो असुरी शक्तियों वाले, जो या कह सकते हो कि कुशासन वाले लोग थे, उन सारे लोगों को क्या किया था, यहां से मार भगाया और यहां पर राजस्थान के अंदर राजपूत वंश की स्थापना हुई थी। तो देखिए, राजपूतों का जो पहला जो अग्निकुंड से लेकर जो मत है वो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अब देखिए, राजपूत काल है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का काल राजस्थान का, पूरे भारत के अंदर राजपूत काल कहा जाता है। इसीलिए स्मिथ महोदय ये लिखते हैं कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो ये काल है, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, स्मिथ गुर्जर प्रतिहार हुए हैं। इन गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत राजा हुए थे, इन गुर्जर प्रतिहारों को बताता है हूण जाति का बताता है, यानी अलग अलग मत बताते हैं। अब देखिए, अलग अलग मत कैसे है। ये कनिंघम, आप लोगों ने कनिंघम का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो प्रधान कार्यालय है वो कोलकाता में। तो कनिंघम ने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। वो ये लिखता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, वो क्या लिखता है, कनिंघम अपने अनुसार बता रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों के यूची कबीले से हुई है। किससे हुई है? कुषाणों के यूची कबीले से हुई है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति आते हैं, एक का नाम आता है विलियम क्रुक और एक का नाम आता है जैक्सन।
विलियम क्रूक और जैक्सन वो ये कहते हैं कि जो ये राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों में हुई थी, और यानी उन्होंने राजपूतों को विदेशी माना है। वो ये कहते हैं कि राजपूत यहाँ के है ही नहीं, वो बाहर से यहाँ आए और यहीं पर आकर रह गए थे। वो कौन बताते हैं? विलियम क्रूक और जैक्सन। उसके बाद एक व्यक्ति आता है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ये लिखता है कि राजपूत थे वो क्षत्रिय थे, यानी एकमात्र अंग्रेज हैं। कौन? एल्फिंस्टन। सवाल कई बार पूछा जाता है कि किस अंग्रेज ने या किस विदेशी इतिहासकार ने राजपूतों को क्षत्रिय बताया है? तो एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन कहता है कि राजपूत से वो क्या थे? क्षत्रिय है, यानी एकमात्र अंग्रेज हैं जो राजपूतों को क्षत्रिय बताता है। उसके बाद डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर ये कहते हैं कि जब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को मैंने पढ़ा तो उसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको पता होगा कि 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1439 में महाराणा कुंभा है वो क्या करते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाते हैं। तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के आधार पर वो ये बताता है कि जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित है उसमें कुंभा स्वयं को नागर गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। कि कौन सा ब्राह्मण बताता है? नागर गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये कौन बताता है? कुंभा बताता है। तो डॉक्टर भंडारकर ये कहता है कि हो सकता है कि राजपूत थे वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए होंगे। अगली बात, लेकिन जब आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आज के इतिहासकार है, वर्तमान इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षेत्रीय आधार पर ही हुई थी। अब क्षेत्रीय आधार पर कैसे बताया उन्होंने? तो समझिए इस बात को। वो ये कहते हैं कि जब किसी क्षेत्र पर विदेशी जाति का आक्रमण हुआ तब वहां के लोगों ने, मतलब जो यहाँ के लोग रह रहे थे जहां जिन पर विदेशी आक्रमण हुआ, तो यहाँ के लोगों के जो कबीले थे, तो कुछ कबीले के लोगों ने आसपास के सारे कबीलों की रक्षा के लिए उन विदेशी जातियों से भिड़ गए थे और अपने सारे आसपास के सारे कबीलों की उन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्र की रक्षा करना शुरू कर दिया, और जब ये रक्षा करना शुरू कर देते हैं तो इनकी आसपास के सभी क्षेत्र थे जो राज्य हुआ करते थे, आप कह सकते हो कबीले हुए करते थे, वहां पर इनका प्रभाव बढ़ गया और इन्होंने अपने आप को समाज का एक रक्षक के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। अब समझिए कौन बताते हैं? वर्तमान इतिहासकार क्या कहते हैं कि राजपूत क्षत्रिय ही थे। लेकिन राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग, राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इस बात का समझना होगा कि राजपूत शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले महाभारत में मिलता है। तो राजपूतों के संदर्भ में अपन ने अलग अलग बातें की थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्या अपन ने पढ़ा था कि चंद्रपर्दय अग्निकुंड में यह कहता है कि सबसे पहले विश्वामित्र ने अग्निकुंड यज्ञ किया था, 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रत्यार, परमार और चालुक्य, जो कि उस समय जो युद्ध हुए थे उस युद्ध में ये क्या हो सके, वहां के जो सामने प्रतिद्वंदी थे उनको हरा नहीं सके। तो गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया था माउंट आबू में। वहां पर प्रतिमाहार, परमार, चालुक्य और चौहान चारों राजपूत योद्धाओं को वापस इन्होंने क्या किया था? सशक्त और मजबूत बनाया था। और मजबूत बनाने के बाद वहां के जो उस समय के जो लोग थे जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनको इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। फिर स्मिथ ये कहता है कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का काल पूरे भारत में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कनिंघम, जिनको अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जाना जाता है, उसने ये कहा है कि राजपूत थे। इन राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों के यूची कबीले से हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, सवाल पूछा जाता है, यूची कबीले से इसने राजपूतों को बताया था, लेकिन इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगली बात विलियम क्रूक है और जैक्सन है, ये राजपूतों को विदेशी बता देते हैं। एल्फिंस्टन आता है और वो ये कहता है कि राजपूत क्या थे? यहाँ के नहीं थे, विदेशी थे। और ठीक है, सॉरी, एल्फिंस्टन ये आता है, ये एल्फिंस्टन कहता है कि राजपूत थे वो क्या थे? स्वदेशी थे, यहीं के रहने वाले थे। लेकिन विलियम क्रूक और जैक्सन राजपूतों को विदेशी बताता है। डॉक्टर भंडारकर ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गुहिल वंश के राजपूतों को ब्राह्मण का माना है, ब्राह्मण वंश का माना है। उन्होंने कहा है कि कुंभा ने ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में स्वयं को नागर गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। लेकिन वर्तमान इतिहासकार राजपूतों को क्या माना जाता है? मानते हैं क्षेत्रीय मानते हैं। और ये जो वर्तमान इतिहासकार है इनका मत सर्वमान्य मत माना जाता है
और राजस्थान में या फिर कह सकते हो राजपूत शब्द का पहला प्रयोग महाभारत में मिलता है। लगातार तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के वीडियो को देखने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं और अपना एक अलग लेवल देखना चाहते हैं कि मैं अपने एग्जाम को किस तरह से क्रैक करूं, तो आज आप तक्षशिला एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप अपनी जिस सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और वो भी नाम मात्र के दाम में। जय हिंद, जय भारत।